MY फैक्टर कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। हम सीधे रुख करते हैं अनुपम मिश्रा जी का। सर, MY फैक्टर की अगर हम बात करें, ये कितनी बड़ी भूमिका निभाता है फाफामऊ सीट पर? देखिए, समाजवादी पार्टी की इस समय सारी राजनीति इस MY फैक्टर के इर्द गिर्द घूम रही है। लेकिन जैसा कि पिछले 2 चुनावों में नज़र आया है, लोकसभा और विधानसभा दोनों में ही, कि केवल मुस्लिम और यादव वोटों के सहारे बहुत ढेर सारी सीटें सपा नहीं जीत सकती। तो यहाँ पे जब भी सपा जीती, वो मुस्लिम यादव के अलावा जो नॉन यादव OBC है, यादव से हट के जो पिछड़ा वोटर है, उसको भी अपने पाले में लाने में सफल रही है। खास तौर से जब उसने पटेल या फिर कोई एक मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा किया है। लेकिन जो बात मैं आपसे कह रहा था कि फाफामऊ एक, अब देखिए, इलाहाबाद 3 तरफ पानी से घिरा है, तो 2 तरफ नैनी और झूसी, ये दोनों बहुत ही डेवलप हो गए हैं। शहर बहुत दूर तक चला गया है। फाफामऊ का अब तक विकास सिर्फ इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि फाफामऊ और इलाहाबाद की जो कनेक्टिविटी है वो बहुत ही एक सकरे पुल के थ्रू है। अब यहाँ पे एक 6 लेन ब्रिज बन रहा है और ये 6 लेन ब्रिज बनते बनते अभी तो हो सकता है समय लगेगा, लेकिन इसको लेकर फाफामऊ में बहुत उत्साह देखा जा बिल्कुल उत्साह देखा जा रहा है फाफामऊ को ये। लेकिन जैसा कि आपने बताया कि जो नैनी और झूसी का विकास है, उसके मद्देनजर इलाहाबाद में बहुत काम हुआ है। बिल्कुल काम हुआ, लेकिन फाफामऊ शायद अधूरा। सर, हमारे साथ आप बने रहिए। ब्राह्मणों की राजनीति भी हो रही, तो रतन मणिलाल जी आपके पास ही आ रहे हैं। आरक्षित सीट और ब्राह्मणों का फैक्टर बड़ा है, ऐसे में क्या माहौल समझ में आ रहा है आपको, जब ब्राह्मणों पर राजनीति भी बहुत तगड़े से हो रही है? देखिए, ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि आरक्षित सीट होने की वजह से यहाँ पे आरक्षित वर्ग का ही कोई प्रत्याशी सामने आएगा और उन्हीं में से कोई जीतेगा। और जैसा कि यहाँ का जो एक जातिगत और समुदाय वर्ग का जो समीकरण है, जिसमें कि ब्राह्मण यहाँ पे प्रभावशाली रहे हैं, तो ये बिल्कुल साफ नज़र आता है कि ब्राह्मण वर्ग का समर्थन जिस भी प्रत्याशी की तरफ होगा, उसके जीतने की संभावना ज़्यादा है। इसलिए तीनों ही बड़े दल इस समय 2 तरह से अपनी रणनीति तय कर रहे हैं कि एक तो ऐसा कैंडिडेट ढूंढें जो आरक्षित वर्ग की ज़रूरत को पूरा करे, और वो कैंडिडेट ऐसा हो जिससे ब्राह्मण वर्ग का समर्थन भी मिले। और अभी तक चूंकि किसी भी पार्टी ने कोई निश्चित तौर पर कोई संकेत नहीं दिए हैं, इसलिए मुझे लगता है आगे आने वाले दिनों में इन्हीं दोनों फैक्टर्स पर पार्टियों के प्रत्याशी तय होंगे जिन्हें ब्राह्मण वर्ग का समर्थन। बिल्कुल, और उसके बाद देखने वाली बात होगी कि किस पार्टी का फैक्टर जनता को पसंद आता है। शुक्र, तो बात औरैया की कर रहे हैं, और चलिए अब बात करते हैं कि यहाँ पर सत्ते का पत्ता क्या है, वो फैक्टर कौन सा है जो विजय तिलक के लिए सबसे कारगर साबित होने वाला है। तो इस सीट पर सत्ता का पत्ता है ब्राह्मण वोटर। दरअसल इस सीट पर ब्राह्मण वोटर्स की संख्या ज्यादा मानी जाती है, लेकिन पिछले 2 बार से यहाँ पर सीट आरक्षित रही। हालांकि ये भी सच है कि यहाँ पर हार जीत ब्राह्मण वोटर ही तय करते हैं। तो ये यहाँ पर सत्ते का पत्ता है, और आज के दौर में तो